साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की। सब सुने सत्य और मेहनत की। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ के लोगों के लिए नागरिकता कानून, जिसको कि सामान्य सिविल संहिता कहा जाता है और अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी उसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जल्दी लागू करने वाली है उत्तराखंड में। और ये खबर हमारे लोगों को जानकारी होना चाहिए कि यूसीसी से अर्थात समान सिविल संहिता से हमारे देश के लोगों को क्या खतरा है, क्या फ़ायदा है, इसको जानने की ज़रूरत है। साथियों, यदि ये कानून एक राज्य में पारित हो जाता है, वहाँ कानून लागू हो जाता है, तो क्या खतरा होगा, हम लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि ये समान संहिता कानून, जिसको सामान्य सिविल संहिता कहा जाता है, यूसीसी, हमारे भारत देश के मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। क्योंकि अल्पसंख्यक लोग अपनी अपनी धर्म विधि के अनुसार अपना जो भी शादी ब्याह होता है, जो भी रीति परंपरा है, उसके अनुसार चलते हैं। ईसाई लोग अलग, मुसलमान लोग अलग, बौद्ध लोग अलग, जैन लोग अलग, लिंगायत लोग अलग, और इसी प्रकार से हिंदू लोग भी अलग तरीके से अपना ये रीति विधि चलाते हैं। यदि ये समान सिविल संहिता अगर देश के किसी भी राज्य में लागू हो जाएगा तो हमें भी सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि एक राज्य में पारित हो जाने के बाद, कानून लग जाने के बाद में सभी देशों के लोगों के लिए ये असरकार होगा। क्योंकि एक ही राज्य में एक जाति, एक धर्म के लोग नहीं रहते। सभी जाति और धर्म के लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में फैले हुए हैं। उस राज्य के जिस धर्म के लोगों को वो प्रभावित करेगा, वो असर करेगा, वो अन्य राज्य के लोगों के लिए भी असर होगा, प्रभाव होगा, और उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार असरदार और उनके जीवन को कुछ ना कुछ अलग देखने का नज़रिया बढ़ाएगा। ये सामान्य सिविल संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 पर दिया गया है और ये क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी। एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता क्यों बनाए थे उस समय? क्योंकि उस समय हमारे देश में स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग संहिता था। अलग अलग उनके भेदभावना के रूप में स्त्रियों को स्थान नहीं मिलता था, पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलता था। और उस समय बहुत सारी ऐसी व्यवस्था थी जो कि स्त्रियों को स्थान ही नहीं था, शून्य था, स्त्रियों के लिए कुछ भी अधिकार नहीं था। और इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक समान सिविल संहिता सभी नागरिकों के लिए दिया। ये सिर्फ महिलाओं के लिए केवल नहीं, लेकिन जाति जाति में रहने वाले लोगों को भी ऊंच नीच और विभिन्न प्रकार के हक अधिकारों से वंचित किया गया था। उसके लिए यह समान सिविल संहिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी थी। लेकिन आज की सरकार भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लोगों को समान नागरिकता कानून कह करके ये कह रही है कि इसके लिए हमारे देश के लोगों में एक समान सभी प्रकार की विधि को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये एक समान सिविल संहिता लाने का प्रयास कर रही है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक होगा, बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही हानिकारक होगा समाज में। क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए
संकट उत्पन्न करेगा। इसलिए साथियों, हमें समझना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्त्री और पुरुष और विभिन्न प्रकार के जाति में बटे हुए लोगों को एक रूपता में लाने के लिए एक सिविल संहिता जो कानून है नागरिकों के लिए, उसको लाया था। आप सबों को मैं इस छोटी वीडियो में यही जानकारी देना चाह रहा था। आप सभी इस वीडियो को सुने और समझे और लोगों तक इसको शेयर करें। और यदि इस चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लिए जो ये काम है, इस काम के लाभ के रूप में आप हम तक पहुंचाने की कृपा करें, सहायता करें। आप सबों को जय मूल निवासी, जय संविधान।